जेईई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये वाला सवाल आपकी शिफ्ट में फंस सकता है, पर यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो वो क्वेश्चन आपको पेपर में खुश कर सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्या पता यही सवाल आपकी वीडियो में आ जाए। और पहले तो कमेंट सेक्शन बता दो आपका पेपर किस डेट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपकी फीड में तभी दिखूंगा जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स आपको बोलता है भाई एक इलिप्स दिया है उसके अंदर का और आउटसाइड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दीस टू कर्व, ये कर्व के बाहर का और इलिप्स के अंदर का एरिया आपको एनक्लोज्ड बताना है कि कितना होगा बेसिकली। तो सिंपल बात है, इलिप्स को बना लेते हैं पहले। तो अब मेरे को पता है कि इलिप्स को बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर ही होगा। वो कैसे पता लगा सर? तो यार उसकी इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। पहले तो स्टैंडर्ड इलिप्स में बदलने के लिए मेरे को क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। तो आई विल डिवाइड जस्ट बाई 4, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा सो दैट आई एम एबल टू राइट इट समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। इस इलिप्स की इक्वेशन को देख के पता लगता है इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है आपकी, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और उसके एक्सट्रीम्स के पॉइंट के, आप जिसने रिवीजन चेकलिस्ट नहीं देखी अकेड हेल्प पे मैंने रिवीजन करवाया था उसमें सारी चीजें बताई थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इससे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार सिंपल बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये 0,1 हो जाएगा। कैसे? ये एक्सट्रीम के पॉइंट है ना, तो 0,-1 भी हो जाएगा। ये फिगर क्लियर हुआ इलिप्स का। उसके बाद आपको क्या करना था? कुछ नहीं, आपको दूसरा कर्व बोला था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। अब सुनो, कुछ बच्चे होंगे इसको केस बनाते हैं x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, पर जिसको प्योर फील है ना वो कितने प्यार से कर सकता है। सोचो, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको पता होता है कुछ ऐसा होता है, पर मेरे को पता लगा मॉड x नहीं है -1 है, यानी जितने भी वैल्यू जो किसी जमाने 5 हुआ करती थी अब वो 4 होगी, जो किसी जमाने 3 हुआ करती थी 2 होगी, सारी वैल्यू एक एक कम हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ पूरा ग्राफ मेरा y में नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉर श्योर द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसी बनेगा भाई, सब एक एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो गए। दूसरा जो ये वाला कर्व है आपका, दूसरा वाला जो कर्व है वो बोल रहा है y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। अच्छा सोचो, मॉड एक्स तो आपके पास नेगेटिव मॉड एक्स ऐसी होगा, अब वो उसमें क्या हुआ, इसे मैं यू लिख सकता हूँ क्या, नेगेटिव मॉड एक्स प्लस 1। तो नेगेटिव मॉड एक्स मतलब नीचे के लिए, और 1 ऐड कर दूंगा तो सारी वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा सिंपली, तो 1 भी ऐड हो गया भाई। ठीक है, और आपको खुद ही फील आ रहा होगा कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप रख के भी देख सकते हो, 1,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, 1 रखोगे तो 0 आएगा, यहां भी 1 रखोगे तो 0 आएगा। तो 1,0 से मतलब दोनों कर्व पास कर रहे हैं, -1,0 से भी दोनों कर्व पास कर रहे हैं। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है उसकी मैं आपको हल्की सी फील देता हूं। बोला था इलिप्स के अंदर का, और जो भी ये एरिया एनक्लोज कर रहे हैं उसके बाहर का, यानी यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस एरिया। आपको ये बाहर का एरिया निकालना है। अब सिंपल सी बात है यार, जिस बंदे को इलिप्स का एरिया याद है वो क्या होता था, पाई ए बी होता था। उसमें से अगर मैंने ये अंदर वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए ए नाम दे देता हूं, तो फॉर श्योर दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे को तो फील आ रहा कि 0,1 1,0 0,-1 -1,0, ये तो स्क्वायर बन गया भाई। कैसे बना? ये साइड इसके पैरेलल हो गई, दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्क्वायर ही होगा भाई। तो जब वो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली कैन आई से दैट कि, और स्लोप भी कर लो, यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट देखो -1 ही आ रहा है, तो ये इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, जितना ये साइड होगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो साइड लेंथ निकाल लेता हूँ, तो एक पॉइंट 0,1 है, एक 1,0 है, तो साइड की लेंथ कितनी होगी? साइड की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, यानी ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर। फॉर श्योर इट विल बी √2। अब साइड लेंथ अगर किसी स्क्वायर की पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई? उसका एरिया अंदर का ए का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? √2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 हो गई। अब पाई ए बी में ए क्या होता है? ऑब्वियसली 2, बी क्या होता है? ऑब्वियसली 1। तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 पाई - 2। और देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो फॉर श्योर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको वीडियो अच्छी लगी, लास्ट तक बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मैं दिखूंगा। और आपको मैं चाहता हूं कि वो लंबी लंबी वीडियोस ना देखो, जल्दी जल्दी से क्रिप्स सॉल्यूशन देख लो, और बहुत सारी वीडियो आने वाली है। क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में टकर जाए, तो सब्सक्राइब कर लो भाई वीडियो को, लाइक भी बनता है एक।